आइए सुनते हैं अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। अल्बर्ट आइंस्टाइन विश्व के महानतम वैज्ञानिकों में से एक थे। यह अध्याय उनके जीवन तथा विज्ञान और राजनीति के क्षेत्र में उनके कार्यों पर प्रकाश डालता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1889 को जर्मनी के उल्म नामक शहर में हुआ था। वह साधारण से दिखाई देने वाले बालक थे। उनकी माँ उन्हें एक विचित्र बालक मानती थी। उन्होंने बहुत देर में बोलना शुरू किया और जब वो बोलते थे तो हर शब्द को 2 बार बोलते थे। इसके कारण दूसरे बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे, इसलिए वह अकेला ही खेलना पसंद करते थे। उन्हें मैकेनिकल खिलौनों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। अपनी नई जन्मी बहन माजा को देखकर उन्होंने कहा कि उसके पहिए कहाँ हैं। एक बार उनके हेडमास्टर ने उनके पिताजी को बताया कि आइंस्टाइन किसी भी चीज़ में सफल नहीं हो सकते, क्योंकि उन्हें किसी भी काम को सीखने में बहुत टाइम लगता है। आइंस्टाइन ने 6 वर्ष की आयु में खेलना आरंभ किया। बाद में वह एक प्रतिभावान वायलिन बजाने वाले बन गए। परंतु आइंस्टाइन बहुत बुरे विद्यार्थी भी नहीं थे। उन्होंने म्यूनिख में एक हाई स्कूल में दाखिला लिया और वहाँ हर विषय में सबसे अच्छे अंक प्राप्त किए। वह अपने अध्यापकों से लड़ता था, क्योंकि वहाँ का उन्हें संगठित अनुशासन पसंद नहीं था। उसने स्कूल को 15 वर्ष की आयु में हमेशा के लिए छोड़ दिया। 1 वर्ष पहले उसके माता पिता मिलान चले गए थे। उन्होंने उसे अपने रिश्तेदारों के पास छोड़ दिया था। काफ़ी समझाने के बाद उन्होंने अपनी शिक्षा स्विट्ज़रलैंड में फिर से जारी की। आइंस्टाइन गणित में काफ़ी प्रतिभावान थे। उसकी भौतिकी में भी काफ़ी रुचि थी। उसने ज्यूरिख में विश्वविद्यालय में पढ़ने का निर्णय लिया। उसकी एक सहपाठी में ख़ास रुचि थी। उसका नाम मिलेवा मैरिक था। वह बहुत होशियार थी। वो सर्बिया की रहने वाली थी। ज्यूरिख का विश्वविद्यालय यूरोप के गिने चुने विश्वविद्यालयों में था जहाँ महिलाएं डिग्री ले सकती थीं। इसलिए उसे स्विट्ज़रलैंड आना पड़ा। फिर दोनों में दोस्ती हो गई। 21 वर्ष की आयु में आइंस्टाइन को विश्वविद्यालय की डिग्री मिल गई। उसे एक नौकरी भी मिल गई। वह बर्न में 1920 में पेटेंट दफ्तर में तकनीकी विशेषज्ञ बन गया। वास्तव में वह चुपचाप अपने निजी विचार भी विकसित कर रहे थे। उन्होंने अपने डेस्क को थियोरेटिकल फिजिक्स का दफ्तर भी कहा। सन 1905 के प्रसिद्ध शोधपत्रों में आइंस्टाइन का स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था। उसके अनुसार समय और दूरी पूर्ण नहीं थे। उदाहरण के रूप में 2 पूर्ण रूप से सही घड़ियां एक सा समय नहीं दिखाएंगी यदि वह एक यात्रा के पश्चात इकट्ठी कर दी जाएं। इससे संसार का सबसे प्रसिद्ध फॉर्मूला निकला। यह आकार और ऊर्जा के बीच के संबंध को बताता है। E=mc। आइंस्टाइन भौतिकी में सबसे कठिन समस्या को हल कर रहे थे। उनका निजी जीवन असफल हो रहा था। वो मिलेवा से शादी करना चाहते थे, परंतु उनकी माँ इसके विरुद्ध थी। वह नहीं चाहती थी कि आइंस्टाइन मिलेवा से शादी करे, क्योंकि मिलेवा उनसे 3 साल बड़ी भी थी और वह उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट भी थी। लेकिन जोड़े ने अंत में जनवरी 1903 में शादी कर ली। उनके 2 पुत्र हुए। लेकिन शादी के कुछ सालों के बाद ही दोनों ने तलाक ले लिया और फाइनली 1919 में वह दोनों अलग हो गए। बाद में आइंस्टाइन ने अपनी कज़न एल्सा से उसी साल शादी कर ली। आइंस्टाइन के नए अध्याय ने उन्हें पूरे विश्व में प्रसिद्धि दिला दी। 1915 में उन्होंने अपनी जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी छापी। 1919 में सूर्य ग्रहण ने इसकी शुद्धता को प्रमाणित कर दिया। समाचार पत्रों में उनके कार्यों को वैज्ञानिक क्रांति कहा गया। उसे फिजिक्स में 1921 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। उसके बाद पूरे संसार में उन्हें बहुत से सम्मान प्राप्त हुए और कई निमंत्रण पत्र भी मिले। जर्मनी में नाजी 1933 में सत्ता में आए। आइंस्टाइन अमेरिका चले गए।
5 वर्ष के बाद नाजियों के द्वारा बर्लिन में न्यूक्लियर की खोज की गई। इसने अमेरिका के फिजिक्स एक्सपर्ट्स को परेशान कर दिया। उन्हें भय था कि नाजी एक एटम बम बनाएंगे और इसका उपयोग करेंगे। आइंस्टाइन ने अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को 2 अगस्त 1949 को एक पत्र लिखा। इसमें उन्होंने चेतावनी दी कि इस प्रकार का एक अकेला बम सारे भाग को नष्ट कर सकता है। इसका परिणाम मिला। अमेरिकियों ने चुपचाप एक एटम बम बना लिया। उन्होंने इसे अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया। आइंस्टाइन इस विनाश को देखकर काफ़ी विचलित हुए। इस बार उसने संयुक्त राष्ट्र को एक खुला पत्र लिखा। इसमें उसने पूरे संसार के लिए एक सरकार बनाने का सुझाव दिया, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ और अगले दशक में आइंस्टाइन राजनीति में प्रविष्ट हो जाते हैं। वे अस्त्र शस्त्र के एकत्रीकरण को समाप्त करना चाहते हैं। उसने शांति और प्रजातंत्र के लिए कार्य किया। 1955 में 76 वर्ष की आयु में आइंस्टाइन की मृत्यु हो गई। उसका एक दिव्य दर्शन दृष्टा और संसार के एक बेहतरीन नागरिक के रूप में अभिनंदन हुआ।